वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं मनीष तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, इस क्लास में हम जनरल स्टडीज़ के 20 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही डीपली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर विच 5 ईयर प्लान द रोलिंग प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड। किस 5 ईयर प्लान के बाद रोलिंग प्लान जो है इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए, बी, सी, आर, डी, कौन सा होगा। देखो, सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, 5 ईयर प्लान क्या होते हैं। देखो, आज़ादी के बाद क्या हुआ कि 5 साल का प्लान बनने लगा। मतलब हर 5th ईयर, हर 5 साल के बाद एक पूरा योजना बनता था कि देश को किस तरह से डेवलप किया जाएगा। मतलब हमारी जो पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या होंगी, वो इस 5 ईयर प्लान में पूरा एक 5 ईयर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता था। तो जिस तरह से आपको पता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिस्कस किया गया, हेराल्ड डोमार मॉडल था। सेकंड है महालोनोबिस मॉडल था, जिसमें हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस किए थे। और इस तरह से कुछ 5 ईयर प्लान थे, और जिसमें से जो रोलिंग प्लान आया, रोलिंग प्लान आफ्टर कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, इसके बाद आपको पता है कि एक जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, जनता पार्टी की, जिसमें मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी 1978 में। ठीक है, 1978 में जब सरकार बनी थी, उस समय जो 5 ईयर प्लान को हटा के रोलिंग प्लान, मतलब एनुअल प्लान जो है, जिस तरह अब भी है, अब भी जो नीति आयोग बना 1915 में, 2015 में नीति आयोग बना, वहाँ भी एक उसी तरह का मॉडल है। ठीक है, 5 ईयर प्लान को हटा के एनुअल प्लान जारी किया जाने लगा। ठीक है, तो वो लगभग किसमें, 5th 5 ईयर प्लान के बाद ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ था। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5th 5 ईयर प्लान के बाद रोलिंग प्लान लाया गया। किसके द्वारा लाया गया, जनता पार्टी के द्वारा। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड्स ए स्पेशल मेजॉरिटी इन ए पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में किस प्रोविजन के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। तो पहला है चेंज इन फंडामेंटल राइट्स, दूसरा क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, रूल एंड प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। देखो, इन सब के लिए नहीं होता, लेकिन ऑप्शन ए इसका सही है। अगर आप फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना चाहते हो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना चाहते हो, तो वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है पार्लियामेंट में। ठीक, नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, आपको पता है इंडिया में 3 तरह से बारिश होती है मेनली। एक होता है वेस्ट, साउथ वेस्ट मानसून, जो मेनली जो इंडिया में मानसून आता है बरसात के समय में, जो रेनी सीजन होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना, वो साउथ वेस्ट मानसून से होता है। और एक नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि केवल कोरोमंडलम कोस्ट, तमिलनाडु का जो कोरोमंडलम कोस्ट है, वहाँ पे बारिश होती है इसके थ्रू। और एक होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि ठंडियों में बारिश होती है। यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या आता है, पंजाब। जो ऑप्शन है यहाँ पे, इस ऑप्शन में पंजाब है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, नाम है वेस्ट लेकिन है ईस्ट में, ये कंफ्यूज मत होना। केरला साउथ में है, गुजरात वेस्ट में है, लेकिन पंजाब में ज़्यादातर बारिश होती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, और कुछ उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी में बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4th, वाई डज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट बोथ रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में, दोनों में काफ़ी हद तक सफिशिएंट, एक उचित क्वांटिटी में, उचित मात्रा में बारिश होती है। बट डेक्कन प्लेटू रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल। जो कि डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू, यहाँ पे कम बारिश होती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिंपली है, वेस्टर्न घाट जो है ये एक शैडो का काम करता है। ठीक है, तो इट इज़ ए रेन शैडो एरिया। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन, इट इज़ लोकेटेड पैरेलल टू विंड डायरेक्शन, नहीं, पैरेलल नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। पैरेलल का केस तो अरावली माउंटेन में आता है। अरावली माउंटेन जो है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, उसके पैरेलली आ जाता है, जिसलिए राजस्थान के जो थार डेजर्ट वगैरह एरिया है, वहाँ पे बारिश नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है, ये परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ विंड।
ठीक है, इट इज़ द, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन, इट इज़ अवे फ्रॉम द कोस्ट, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। रेन बियरिंग क्लाउड्स आर एब्सेंट, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, प्रेजेंट सब कुछ होता है। इट इज रेन शैडो एरिया, दिस इज ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल डज द पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एरोबिक रेस्पायरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एरोबिक रेस्पायरेशन या पायरुविक एसिड जो है किस पार्ट में ब्रोकन डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द पायनियर ऑफ चिपको मूवमेंट ऑफ 1973। जो देखो 1973 में एक मूवमेंट हुआ था चिपको मूवमेंट, जो कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, ठीक है। और ये उत्तराखंड में हुआ था, चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में ये मूवमेंट देखा गया था। और इसके जो मेन लीडर थे ये सुंदरलाल बहुगुणा थी, सुंदरलाल बहुगुणा, ये इसके मेन लीडर में थी सुंदरलाल बहुगुणा। इसमें संभाजी बाबा आंटे ये सब नहीं थे, मेधा पाटकर। इसका जो ऑप्शन सही है सुंदरलाल बहुगुणा। तो आपको एक दो चीज़ें आपको याद रखना है। चिपको मूवमेंट कब हुआ था? 1973 में। ये एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट था, ठीक है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट था। और इसका लोकेशन कहाँ है? लोकेशन इसका है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज पर्सन हु इज कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन विच कलर। जो कलर ब्लाइंड पीपल होते हैं, मतलब जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस होता है, जैसे दो तरह के ब्लाइंडनेस होता है, एक तो होता है क्या, नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का जो लोग होते हैं वो रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। कौन सा कलर? रेड और ग्रीन कलर के कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, अलग अलग नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। द स्टेट विच प्रोड्यूस लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्चिड इन इंडिया। तो ऑर्चिड में सबसे ज़्यादा ऑर्चिड प्रोड्यूस करने वाला कौन सा स्टेट है? वो स्टेट है सिक्किम। कौन सा स्टेट है? सिक्किम। ये जीके का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब कौन सा यहाँ पे रीजन है जो कि इंक्लूडेड नहीं है? कौन सा? सुंदरबन है। सुंदरबन जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। गल्फ ऑफ मन्नार ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है। नंदा देवी ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है। जिम कॉर्बेट ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व भी है। जिम कॉर्बेट और टाइगर के लिए फेमस है उत्तराखंड में, ठीक है, लेकिन जिम कॉर्बेट बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। इसमें से तीनों बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन जिम कॉर्बेट ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच आर्टिकल्स कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात, किस आर्टिकल के थ्रू लगता है? मतलब प्रेसिडेंट जो है इशू कर सकता है इसको, फाइनेंशियल इमरजेंसी को। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ साथ पहले इमरजेंसी को समझते हैं। इमरजेंसी का कंडीशन 3 तरह का होता है इमरजेंसी। एक आर्टिकल 352 में होता है जो कि नेशनल इमरजेंसी की बात होती है वहाँ पे। आर्टिकल 352 ये नेशनल इमरजेंसी कब ये लागू हो सकती है? एक तो आर्म रिबेलियन इंडिया के अंदर, इंटरनल इमरजेंसी। दूसरा एक्सटर्नल कोई वार अगर चल रहा है तो उस कंडीशन में। ये कुछ कंडीशंस होते हैं जो 352 के जरिए इमरजेंसी लाई जा सकती है, जिसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। 356 ये है राष्ट्रपति शासन, जिसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। और जो 360 है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में कभी भी लगाई नहीं गई है। और आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 356 इसका यूज कई बार हो चुका है इंडिया में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। कौन सा यहाँ पे प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस नहीं है एटमॉस्फेयर में? तो मेथेन बिल्कुल है, ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
हाइड्रोजन इज ए नॉट ए प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया? इंडिया में किस तरह का जो फॉरेस्ट है मोस्टली पाया जाता है? तो इंडिया में हर तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है जैसे केरला वगैरह के रीजन में वहाँ पे पाया जाता है। लेकिन मैंग्रोव फॉरेस्ट ये भी सुंदरबन डेल्टा जो है वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट या डेल्टा जो रीजन होता है वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाया जाता है। लेकिन जो मोस्टली अबाउंडेंट है, वाइड स्प्रेड है, इंडिया में हर पार्ट में लगभग आपको देखने को मिलेगा, वो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? डिसिडुअस का मतलब होता है क्योंकि इंडिया में बारिश हमेशा नहीं होती, ठीक है, और जब ड्राई सीजन आता है तो जो ट्रीज हैं या प्लांट जितने भी हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो डिसिडुअस पतझड़ का मौसम जब आता है उसको बोलते हैं इस तरह के, मतलब ऐसे प्लांट जो कि ड्राई सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं वो होते हैं डिसिडुअस फॉरेस्ट के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड? इसमें से कौन सा है कार्बोलिक एसिड बोला जाता है? देखो जो फेनॉल होता है C2H5OH, फिनॉल C6H5OH, C6H5OH फिनॉल, इसको बोला जाता है कि ये कार्बोलिक एसिड है। ठीक है, कार्बोलिक एसिड फिनॉल को बोला जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स, सतलज और काली रिवर के बीच के हिमालय के पार्ट को क्या बोला जाता है? देखो हिमालय का दो तरह का डिवीजन है, एक तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन, एक वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन में हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा पार्ट? एक है हिमाद्री जिसको ग्रेटर हिमालय, फिर हिमांचल लेसर हिमालय, फिर आउटर हिमालय जिसको शिवालिक बोलते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टली हिमालय को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो क्या है? देखो, एक है इंडस और सतलज, इंडस और सतलज रिवर के बीच का रीजन जिसको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोलते हैं। ठीक है, पंजाब हिमालय एंड कश्मीर हिमालय, इंडस एंड सतलज रिवर के बीच का जो रीजन है सतलज, ठीक है, रिवर के बीच का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। फिर सतलज और कौन सा रिवर है? काली रिवर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? सतलज और काली रिवर के बीच में कौन सा हिमालय है? ये कुमायूं हिमालय है। और काली और तिस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय है। तिस्ता, काली और तिस्ता रिवर के बीच में कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है कौन सा हिमालय? असम हिमालय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कुमायूं हिमालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, विच रेलवे स्टेशन इज यूज्ड फॉर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स ऑफ पैसेंजर्स हु ट्रेवल ऑन द थार एक्सप्रेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? ये 0 पॉइंट स्टेशन है। कहाँ पे? 0 पॉइंट स्टेशन है जो कि कनेक्ट करता है थार एक्सप्रेस बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया हैज टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आप बता सकते हो बहुत आसानी से, जुडिशियल रिव्यू, जो कि आर्टिकल 13 में दिया गया है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। और आर्टिकल 32 और 226 इसके अकॉर्डिंग ये सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और इसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट रिट जारी करता है। और जुडिशियल रिव्यू के बारे में आर्टिकल 13 में मेंशन है, और जो कि यूनाइटेड स्टेट से लिया गया था। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? यूनाइटेड स्टेट से। आयरलैंड से आपको पता है कि डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया था। यूनाइटेड किंगडम से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज फ्लाई एश? तो फ्लाई एश किस कारण से होता है? ये बहुत आसान इसका आंसर है, कोल कंबंशन पावर प्लांट से। किस तरह के पावर प्लांट से? कोल कंबंशन पावर प्लांट से, जिसको हम थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रॉन्ज एलॉय? ब्रॉन्ज एलॉय का मेन कंपोनेंट क्या होता है? ये होता है कॉपर एंड टिन। क्या? कॉपर एंड
टिन। ब्रॉन्ज एलॉय कॉपर और टिन से मिलके बना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस द न्यूमरल वैल्यू ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये है -40 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है ये फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट का 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब अगर आप इसमें -45 रखते हो, यहाँ पे देखो 9/5 इंटू -45 40 प्लस 32 5 8 जा 9 8 जा कितना होता है -72 प्लस 32 कितना आ गया -40 आ गया। मतलब -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और -40 डिग्री सेल्सियस दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। बस न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होता है, पूरा नहीं, दोनों वैल्यू अलग अलग होती है बट न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल। लास्ट क्वेश्चन आज का, और आप देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सब। ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये है पास्कल लॉ पे। ठीक है, पास्कल लॉ पे ये काम करता है। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम होती है ये पास्कल लॉ पे काम करता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड ठीक है, एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।